हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो बनी है जो बच्चे अभी अभी 10th क्लियर करके 11th क्लास के अंदर आए हैं और उन लोगों ने अगर कॉमर्स ऑप्ट किया है। तो आज मैं बात करूंगा अकाउंटेंसी के बहुत ही बेसिक टर्म्स जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके आने वाली क्लासेस के लिए। राइट। सो ये पार्ट 1 है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग में क्या करना होगा, हमें ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना होगा, उन्हें रिकॉर्ड करना होगा। बट उससे पहले चले तो पता कि ट्रांजेक्शन होती कौन सी है। तो वो सभी ट्रांजेक्शन, ठीक है, जिनको हम फाइनेंशियली मेजर कर सकते हैं, मतलब जिसके अंदर पैसा इन्वॉल्व होता है, पहली बात। दूसरी, वो जो ट्रांजेक्शन्स है उनका जो रिलेशन है वो बिजनेस से होना चाहिए। अगर वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है तो उन ट्रांजेक्शन्स को हम अपने बिजनेस में नहीं शो कर सकते। राइट। तो उसमें बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि उसको हम मनी में मेजर कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बॉस अपने एम्प्लॉय की तारीफ करता है तो ऑब्वियसली बात है कि इसका रिलेशन बिजनेस से तो है, क्योंकि एक बॉस है और एक इसका एम्प्लॉय है। बट हम इस तारीफ को मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है। वहीं दूसरी बात, अगर कोई भी एम्प्लॉय जो उसको सैलरी मिली है, अगर वो सैलरी वो अपनी वाइफ को जाके देता है, ठीक है, तो इसको भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का अपनी वाइफ को सैलरी हैंड ओवर करना, उसमें कोई बिजनेस का रोल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर जो बिजनेसमैन है या जो कंपनी है, अगर वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है तो उसे क्या बोलेंगे, बिजनेस ट्रांजैक्शन। राइट। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है इस वाले पॉइंट के अंदर कि it should be economic activity, right? That means it can be measured in terms of money and it should be related to business, right? I hope this point is clear. अगले टर्म की बात करते हैं, अकाउंट। अकाउंट बेसिकली एक समराइज इंफॉर्मेशन है जो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर बनाई जाती है। ठीक है। हमारे पास बहुत सारे आइटम्स होते हैं जिनका हम अकाउंट बनाते हैं। जैसे हम बनाते हैं सैलरी अकाउंट, राइट, बिल्डिंग अकाउंट, राइट, परचेज अकाउंट। तो जितनी भी एंट्री होती है एक आइटम से रिलेटेड, उसको एक ही जगह लिखा जाता है। ठीक है। और जो भी होती है ट्रांजेक्शन किसी भी आइटम के बारे में, वो जो डेबिट हो या हो सकता है वो क्रेडिट हो। अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, वो बहुत आगे की बात होगी, वो हम आगे वाली वीडियोस में बात करेंगे उसकी। बट अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपको दिख रहा है फॉर्मेट आपके सामने, तो लेफ्ट साइड में आप सारी एंट्री करोगे उस आइटम की डेबिट वाली, और राइट में एंट्री करोगे उस आइटम की क्रेडिट वाली। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है उस आइटम से रिलेटेड, वो सिर्फ एक प्लेस पर आ जाएगी, डेट वाइज। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि हमने एक मंथ में कितनी बार सामान परचेज किया, राइट, तो जितनी भी हमारी एंट्री है रिलेटेड टू परचेज, वो एक पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर शो कर दी जाएगी, ताकि हमें अगर कोई भी चाहिए इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग परचेज, तो हम उस अकाउंट में जाकर देख सके। ठीक है। तो इसमें अभी फिर फिलहाल इतना ही सब नहीं जरूरत आप लोगों को, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल तो बड़ा ही हमारा कॉमन टर्म है, सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। तो कैपिटल वो पैसा होता है जब कोई ऑनर अपने बिजनेस में लगाता है। और सिर्फ पैसा ही नहीं, अगर वो अपनी कोई भी पर्सनल एसेट लगाता है बिजनेस के अंदर, उसमें मान लो अपनी कोई फर्नीचर लगा दिया बिजनेस के अंदर अपने घर से लाकर, ठीक है ना, उसमें कोई और दूसरी आइटम लगा दी अपने घर से लाके, जो कि काइंड में है ना कि कैश में, तो जो भी वो पैसा लगा रहा है और काइंड में लगा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल। ठीक है। जो भी ऑनर लगाता है अपने बिजनेस में, दैट्स कॉल्ड कैपिटल। राइट। आगे चलते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग्स का मतलब क्या है कि पैसा तो लगा दिया ओनर ने अपने बिजनेस में, बट कभी भी अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर वो कोई भी सामान बिजनेस से निकालता है या कोई पैसा निकालता है अपने पर्सनल काम के लिए, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने बिजनेस से पैसे निकाले अपने बच्चों की फीस पे करने के लिए, तो वो पैसा अब बन चुका था बिजनेस का, बट उसने कहाँ पे यूज कर लिया, अपने बच्चों की फी पे करने के लिए। तो दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ ड्रॉइंग्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, अगर उसने कार परचेज कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने वाइफ के लिए, ठीक है, बिजनेस के अकाउंट से पैसा निकाल कर, वो भी क्या होगा, ड्राइंग होगा। तो जब भी हम पैसा या कोई भी बिजनेस का सामान
पर्सनल यूज में लेके आते हैं तो दैट्स कॉल्ड ड्राइंग, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपका बुटीक है और वहाँ पे ड्रेसेस बनती है, ठीक है ना, और आपने क्या किया, वहां से एक ड्रेस लेकर अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया और आपने बदले में कोई पेमेंट नहीं करी बिजनेस को, तो अगेन जितनी भी वैल्यू होगी उस ड्रेस की, जो कॉस्ट होगी, दैट विल बी कंसिडर एज ड्राइंग फॉर द बिजनेस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टर्म की, दैट इज गुड्स। एक्चुअली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार आपके क्वेश्चंस में और आपके एक्सप्लेनेशन के अंदर यूज होगा, ठीक है। गुड्स हम तब बोलते हैं जब उन चीजों के लिए जिनका हम बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस स्टेशनरी का है, ठीक है, और आप जब भी स्टेशनरी परचेज करेंगे या बेचेंगे तो क्या बोला जाएगा कि हमने गुड्स परचेज किए या हमने गुड्स को बेचा। तो गुड्स उन्हीं चीजों के लिए यूज होगा जिसका आप बिजनेस करते हैं। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अगर आपका बिजनेस फर्नीचर का है, आप बने बनाए फर्नीचर खरीदते हैं या आप लकड़ी खरीद कर बेचते हैं, ठीक है, तो जो भी आपने लकड़ी खरीदी उसे क्या बोलेंगे, हम गुड्स बोलेंगे। जब आप उनको बेचोगे तो क्या बोलेंगे, उनको हम गुड्स बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका बिजनेस फॉर एग्जांपल मोबाइल्स का है, ठीक है ना, और आपने क्या परचेज किया, फर्नीचर अपने ऑफिस में रखने के लिए, तो वो जो फर्नीचर है वो बेचने के लिए तो नहीं है आगे, तो इसीलिए क्या होगा, दैट फर्नीचर विल बी कंसिडर एज एन एसेट नॉट गुड, क्योंकि आपका काम यहाँ पर फर्नीचर का नहीं है। किसका बिजनेस है, आपका बिजनेस है मोबाइल्स का। तो इन सिंपल वर्ड्स, जिस चीज का आप बिजनेस करते हैं तो उस सामान के लिए गुड्स वर्ड यूज किया जाएगा, राइट। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे चलते हैं। तो अभी के लिए है हमारे पास सिर्फ इतने ही। अगर आपको और टर्म्स भी जानना चाहते हैं तो आप पार्ट 2 भी दे सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और शेयर भी करना। टिल देन, बाय।